होली पर 122 वर्ष बाद चंद्रग्रहण, होलिका दहन को लेकर दो मत। वर्ष 2026 की होली तिथि भद्रा और चंद्रग्रहण को लेकर चर्चा में है। करीब 122 साल बाद ऐसा योग बन रहा है जब होली के आसपास चंद्रग्रहण पड़ रहा है। इससे होलिका दहन की तिथि को लेकर ज्योतिष विद्वानों में दो अलग अलग मत बन गए हैं। कुछ विद्वान 2 मार्च को चंद्रग्रहण से पहले तो कुछ 3 मार्च को चंद्रग्रहण समाप्त होने के बाद होलिका दहन को श्रेष्ठ बता रहे हैं। ज्योतिषविदों के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा 2 मार्च को शाम 5:55 में प्रारंभ होकर 3 मार्च को शाम 5:07 तक रहेगी। 3 मार्च को दोपहर 3:20 से शाम 6:47 तक चंद्रग्रहण रहेगा। ग्रहण भारत में दृश्य होने के कारण इसका सूतक भी मान्य रहेगा। झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा 2023 के अभ्यर्थियों 7 मार्च तक कर लें लंबित जांच पूरी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। आयोग ने कुछ चयनित अभ्यर्थियों को लंबित जांच बिंदुओं को पूर्ण करने का निर्देश दिया है। संबंधित अभ्यर्थियों को शारीरिक माप, बायोमेट्रिक प्रविष्टि और उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर जैसे लंबित औपचारिकताओं को पूरा करना अनिवार्य है। इसके लिए चयन पर्षद द्वारा तिथि और समय निर्धारित करते हुए अभ्यर्थियों को उनके ऑनलाइन आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर और ईमेल के माध्यम से सूचना दी गई है। चयन पर्षद 6 से संबंधित निम्नांकित अभ्यर्थियों को 7 मार्च 2026 को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक सीटीसी खासपुर मुसाबनी में उपस्थित होकर अपनी लंबित जांच प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। बिजली दर में 59% तक बढ़ोतरी प्रस्ताव का उपभोक्ताओं ने किया विरोध। कहा, पहले सुधारें व्यवस्था, फिर बढ़ाएं टैरिफ। राज्य में बिजली टैरिफ बढ़ाने के प्रस्ताव का उपभोक्ताओं और उद्योग जगत ने कड़ा विरोध किया है। राज्य विद्युत नियामक आयोग जेएसईआरसी की जनसुनवाई में मौजूद उपभोक्ता संगठनों, उद्योग प्रतिनिधियों और विभिन्न संगठनों ने कहा कि पहले से ही बिजली महंगी है और इस बीच और अधिक दर बढ़ाकर 59% करना राज्य की अर्थव्यवस्था और उद्योगों के लिए नुकसानदायक होगा। जनसुनवाई के दौरान प्रतिनिधियों ने कहा कि मौजूदा हालात में बिजली दर बढ़ाना उचित नहीं है। पहले वितरण व्यवस्था में सुधार और तकनीकी दक्षता बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। आयोग की ओर से चेयरमैन सेवानिवृत्त जस्टिस नवनीत कुमार और सदस्य विधि महेंद्र प्रसाद ने सुनवाई की, जिसका संचालन जेएसईआरसी के सचिव राजेंद्र प्रसाद ने किया। झारखंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय पचेरीवाल ने राजस्व और बकाया वसूली का मुद्दा उठाते हुए कहा कि 6,700 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वसूली के लिए लंबित है, जिसमें बड़ी रकम कानूनी मामलों में फंसी हुई है। उनका कहना था कि 100% बिलिंग कवरेज का दावा किया जा रहा है, लेकिन बिलिंग दक्षता अभी भी कम है। दूरस्थ क्षेत्रों में बिलिंग व्यवस्था कमजोर है, जहां प्रीपेड मीटर लगाने की जरूरत है। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा में आईईडी विस्फोट। सर्च ऑपरेशन के दौरान कोबरा बटालियन के कमांडेंट अजय मलिक गंभीर रूप से घायल। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा के घने जंगलों में रविवार को नक्सल विरोधी अभियान के दौरान बड़ा हादसा हो गया। सर्च ऑपरेशन के बीच नक्सलियों द्वारा प्लांट किए गए आईईडी विस्फोट हुआ, जिसकी चपेट में 209 कोबरा बटालियन के सहायक कमांडेंट अजय मलिक गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों को जंगल क्षेत्र में नक्सलियों की मौजूदगी की गुप्त सूचना मिली थी। इसी आधार पर कोबरा बटालियन और जिला पुलिस की संयुक्त टीम सर्च ऑपरेशन के लिए निकली थी। अभियान के दौरान जब टीम दुर्गम इलाके में आगे बढ़ रही थी, तभी जमीन के नीचे लगाए गए आईईडी में जोरदार विस्फोट हो गया। धमाका इतना तेज था कि उसकी आवाज दूर तक सुनाई दी। विस्फोट के तुरंत बाद जवानों ने मुस्तैदी दिखाते हुए पूरे इलाके को घेर लिया और संभावित हमले की आशंका को देखते हुए मोर्चा संभाल लिया। घटना की सूचना तुरंत पुलिस मुख्यालय और वरीय अधिकारियों को दी गई। इसके बाद अतिरिक्त सुरक्षा बलों को मौके पर भेजा गया और सर्च ऑपरेशन को और तेज कर दिया गया है। रांची में कुड़मी अधिकार महारैली, एसटी दर्जा और कुड़माली भाषा को मान्यता की मांग तेज। रांची के धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान में बृहद झारखंड कुड़मी समन्वय समिति के बैनर तले आयोजित कुड़मी अधिकार महारैली में राज्य भर से हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष और युवा जुटे। रैली में कुड़मी महातो समुदाय को ओबीसी की बजाय अनुसूचित जनजाति में शामिल करने और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान देने की मांग प्रमुख रही। वक्ताओं ने दावा किया कि 1931 की जनगणना से पहले झारखंड क्षेत्र में कुड़मी समुदाय एसटी सूची में शामिल था, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया।
समिति के मुख्य संयोजक शीतल ओहदार ने कहा कि ये जनसैलाब समाज की जागरूकता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि खान-पान, रहन-सहन, पर्व, त्योहार और भाषा आदिवासी समुदाय से मेल खाते हैं, फिर भी एसटी दर्जा नहीं दिया गया। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई। वहीं शिक्षाविद और रांची विश्वविद्यालय के पूर्व कुलसचिव डॉक्टर अमर चौधरी ने कहा कि समाज लंबे समय से लोकतांत्रिक तरीके से अधिकार मांगता रहा है। जरूरत पड़ने पर आंदोलन दिल्ली तक ले जाने की बात भी कही गई। रैली ऐसे समय में हुई जब कुछ आदिवासी संगठनों की ओर से इस मांग का विरोध भी जताया गया है। कुर्मी नेताओं ने इसे अपने अधिकारों की लड़ाई बताते हुए आंदोलन जारी रखने का संकल्प लिया। 18 संगठनों के संयुक्त प्रयास से आयोजित इस महारैली ने झारखंड की राजनीति में इस मुद्दे को फिर से केंद्र में ला दिया है। रांची में देह व्यापार के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कई हिरासत में। राजधानी रांची में देह व्यापार के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए एक साथ कई थाना क्षेत्रों में छापेमारी की। वरीय पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर रविवार को पुलिस टीमों ने खेलगांव, चुटिया समेत अन्य इलाकों में दबिश दी। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई के दौरान संदिग्ध गतिविधियों वाले कई ठिकानों पर छानबीन की गई। पुलिस ने मौके से कई युवक युवतियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सभी से पूछताछ कर मामले की तह तक जाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार लंबे समय से कुछ स्थानों पर अवैध गतिविधियों की शिकायत मिल रही थी। सूचना की पुष्टि के बाद योजनाबद्ध तरीके से छापेमारी की गई। इस कार्रवाई में स्थानीय थाना पुलिस के साथ विशेष टीम भी शामिल थी। जामताड़ा में जेटेट परीक्षा पर अभ्यर्थियों का उबाल, राज्यव्यापी आंदोलन की तैयारी। करीब 9 वर्षों से लंबित झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट के आयोजन को लेकर प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का गुस्सा खुलकर सामने आ रहा है। इसी कड़ी में रविवार को जामताड़ा के गांधी मैदान में जिला प्रशिक्षित शिक्षक संघ की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राजीव मंडल ने की, जिसमें जिला इकाई के सदस्य उपस्थित थे और आगामी आंदोलन की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक का मुख्य मुद्दा वर्षों से टली हुई जेटेट परीक्षा का शीघ्र आयोजन सुनिश्चित कराना था। वक्ताओं ने कहा कि परीक्षा का लगातार टलना राज्य के लाखों बीएड और डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ गंभीर अन्याय है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और शिक्षा विभाग की उदासीनता के कारण परीक्षा आयोजन की आवश्यक प्रक्रियाएं अब तक शुरू नहीं की गई हैं। सदस्यों ने यह भी कहा कि बार-बार नियमावली जारी कर उसे वापस लेना अभ्यर्थियों के साथ मजाक के समान है, जिससे अभ्यर्थियों में भ्रम, असमंजस और निराशा पैदा हुई है। कई अभ्यर्थी आयु सीमा पार करने की कगार पर हैं, जिससे उनका भविष्य अधर में लटक गया है। नशीला पदार्थ खिलाकर बीआईटी मेसरा की छात्रा के साथ दुष्कर्म, सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज, आरोपी फरार। राजधानी रांची में एक छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता बोकारो जिला की रहने वाली है और रांची में रहकर बीआईटी मेसरा में पढ़ाई करती है। पीड़िता ने अपने ही एक दोस्त पर नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। इस मामले में सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। दरअसल ये खुलासा तब हुआ जब पीड़िता को होश आया। होश आने पर उसने खुद को रिम्स के पास पाया। फिर उसने अपने घर वालों को फोन किया और पूरी घटना के बारे में बताया। वहीं इसकी सूचना घर वालों के साथ जाकर उसने सदर थाना में आरोपी के खिलाफ बयान दर्ज करवाया। बयान देते समय पीड़िता ने बताया कि 25 फरवरी की रात उसके दोस्त ने उसे अपने रूम बुलाया था। वहां उसने खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर खिलाया। आगे पीड़िता ने कहा कि युवक उसका मोबाइल फोन भी अपने पास रख लिया था ताकि वो किसी से संपर्क न कर सके। जब पीड़िता बेहोश होने लगी तब युवक ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म कर उसे रिम्स के पास छोड़ दिया। पुलिस द्वारा जांच में जब बीआईटी मेसरा प्रबंधन से पूछताछ की गई तो प्रबंधन ने बताया कि छात्रा हॉस्टल में नहीं थी। प्रबंधन की ओर से उसके घर वालों को संपर्क किया गया तो छात्रा के पिता ने कॉलेज प्रबंधन को बताया कि छात्रा उनके साथ है। इस घटना की जानकारी कॉलेज प्रबंधन को नहीं है। बहरहाल पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिकी दर्ज कर ली है। आरोपी फिलहाल फरार बताया जा रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। वहीं छात्रा का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और जांच जारी है। बाबाधाम में बनेगा ब्रह्मोस मिसाइल प्लांट, रक्षा मंत्रालय ने दी सैद्धांतिक मंजूरी, खुलेंगे रोजगार के नए अवसर। झारखंड के देवघर में केंद्र सरकार ने बाबाधाम की धरती पर ब्रह्मोस मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस फैसले से राज्य में रक्षा उत्पादन क्षेत्र को नई गति मिलने की उम्मीद है। सांसद निशिकांत दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने 13 जनवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर देवघर में ब्रह्मोस यूनिट स्थापित करने की मांग की थी। इसके बाद रक्षा मंत्रालय की ओर से सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। देवघर के मोहनपुर प्रखंड के तिलौना क्षेत्र में लगभग 3
300 एकड़ सरकारी जमीन पहले से ही चिन्हित की जा चुकी है। बताया जा रहा है कि ये जमीन करीब 8 वर्ष पूर्व आरक्षित की गई थी। विशेषज्ञों का मानना है कि ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट स्थापित होने से देवघर केवल झारखंड ही नहीं बल्कि पूर्वी भारत का महत्वपूर्ण रक्षा उत्पादन केंद्र बन सकता है। इससे राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना के शुरू होने से स्थानीय युवाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण और कुशल रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही ऑटो पार्ट्स, प्रिसिजन इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स और अन्य सहायक उद्योगों का भी विकास होगा, जिससे क्षेत्रीय औद्योगिक इकोसिस्टम मजबूत होगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ये कदम रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में अहम माना जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल की हालिया सफलताओं के बाद इसकी मांग में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। जेएसएससी की एएनएम परीक्षा 18-19 मार्च को रांची में। स्क्राइब आवेदन की अंतिम तिथि 13 मार्च। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा 2025 को लेकर आवश्यक सूचना जारी की है। एएनएम परीक्षा 18 मार्च और 19 मार्च को आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा राजधानी रांची के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होगी। जेएसएससी ने स्पष्ट तौर पर बताया है कि परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने संबंधी सूचना आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in पर शीघ्र प्रकाशित की जाएगी। इसलिए अभ्यर्थियों को नियमित रूप से वेबसाइट देखते रहने की सलाह भी दी गई है। वहीं आयोग के प्रावधानों के अनुसार 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों को मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सिविल सर्जन द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में आयोग द्वारा स्क्राइब यानी श्रुत लेखक की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस बीच जिन अभ्यर्थियों को स्क्राइब की आवश्यकता है, उन्हें निर्धारित प्रपत्र में 13 मार्च तक आयोग कार्यालय में आवेदन जमा करना अनिवार्य होगा। आयोग के अनुसार तय तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा और इससे संबंधित अभ्यर्थी बिना स्क्राइब के ही परीक्षा में शामिल होंगे। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा आयोजन के बाद आवश्यकता पड़ने पर शॉर्ट नोटिस के आधार पर प्रमाण पत्रों की जांच हो सकती है। इसलिए अभ्यर्थी विज्ञापन में अंकित शैक्षणिक योग्यता और अन्य अहर्ताओं के अनुरूप सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें। ईरान पर हमले के खिलाफ रांची में जनवादी संगठनों और वाम दलों का प्रदर्शन, केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग। ईरान पर अमेरिका और इजरायली हमले को तत्काल रोकने, भारत की नरेंद्र मोदी सरकार से साम्राज्यवादियों का साथ छोड़ने की मांग को लेकर रविवार को रांची में विभिन्न जनवादी संगठनों, सीपीआई माले सहित अन्य वाम संगठनों ने प्रदर्शन किया। परमवीर शहीद अल्बर्ट एक्का चौक पर वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां, बैनर और अपने अपने संगठनों के झंडे के साथ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल दलों और संगठनों के नेता अमेरिका, इजरायल के साथ साथ केंद्र सरकार के खिलाफ भी नारे लगा रहे थे। प्रदर्शन में शामिल वाम दलों के नेताओं ने कहा कि उनकी रांची और राज्य की जनता से अपील है कि वो जहां भी हैं वहीं से अमेरिकी इजरायली तानाशाही के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें। वक्ताओं ने कहा कि फिलिस्तीन में बच्चों समेत बड़ी संख्या में निरीह लोगों को मारकर इजरायल फिलिस्तीन का नामो निशान मिटाना चाहता है। इजरायल फिलिस्तीन को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता रहा है। अब ईरान पर बेबुनियाद आरोप लगाकर युद्ध छेड़ दिया है। अमेरिका इजरायल की मंशा केवल अपनी फांसीवादी साम्राज्यवाद को बढ़ाना है। गढ़वा में सब्जी विक्रेता हत्याकांड का भंडाफोड़, पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। गढ़वा जिले में 3 दिन पहले हुए सब्जी विक्रेता हत्या मामले का भंडारिया पुलिस ने खुलासा कर दिया है। घटना 25 फरवरी 2026 को भंडारिया थाना क्षेत्र के बिचका बाजार में हुई थी, जिसमें सब्जी दुकानदार दीपक चौधरी की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस अधीक्षक गढ़वा के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रंका के नेतृत्व में छापामारी टीम का गठन किया गया था। तकनीकी साक्ष्यों और सूचना तंत्र के आधार पर छापामारी टीम ने इस मामले में शामिल अपराधियों की पहचान की। इस दौरान अपराधी विजय सिंह, जेठू सिंह और घटना में सहयोग देने वाले सरजू चौधरी को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त हथियार और 2 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। पुलिस ने बताया कि ये हत्या मृतक दीपक चौधरी और सरजू चौधरी के बीच पुराने जमीन विवाद के कारण की गई थी। सरजू चौधरी ने इस विवाद को सुलझाने के लिए अपराधियों के माध्यम से वारदात को अंजाम दिया। भंडारिया पुलिस ने इस कार्रवाई को जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई का संदेश बताया।
इजरायल ईरान युद्ध के बीच यूएई में फंसे लोहरदगा के अमित कुमार, वतन वापसी की लगाई गुहार। लोहरदगा के अमित कुमार यूएई में फंसे हुए हैं। वे 25 फरवरी को दुबई से अमीरात घूमने के लिए गए थे। 28 फरवरी को अबू धाबी से कोलकाता वापसी की एयर अराबिया की फ्लाइट लेनी थी, लेकिन मध्य पूर्व में अचानक बढ़ते तनाव और मिसाइल हमलों के कारण सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। सभी एयरबेस अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। अमित कुमार ने फोन पर बताया कि ईरान द्वारा मिसाइल और ड्रोन हमलों के चलते यूएई ने अपने हवाई क्षेत्र को सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया है। दुबई और अबू धाबी के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से सभी उड़ानों को रोक दिया गया है। इस कारण अबू धाबी से कोलकाता के लिए उनकी फ्लाइट भी रद्द हो गई। यात्रियों को एयरलाइंस द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था या टिकट रिफंड की सलाह दी जा रही है। अमित ने कहा कि फिलहाल भय का माहौल है, लेकिन सभी यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है। उड़ानों के ठप होने से अमित कुमार समेत सैकड़ों भारतीय और विदेशी सैलानी यूएई में रुकने के लिए मजबूर हैं, जब तक हवाई सेवाएं सामान्य नहीं हो जाती। अधिकारियों ने सुरक्षा स्थितियों के आधार पर उड़ानों की स्थिति पर जल्द अपडेट देने का आश्वासन दिया है। अमित कुमार ने भारत सरकार से जल्द मदद की गुहार लगाई है, ताकि वो सुरक्षित रूप से भारत लौट सके।